तो मार्शल वीक एपिसोड 17 यानी कि शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई वो लोटस अब्सॉर्ब करने में देना यान का पावर यहाँ पे काफी हद तक बढ़ जाती है। थर्ड स्टेज के चौथे लेवल से भाई आराम से भाई नोवेल लेवल पे पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा खुश है। तभी सामने से ना आत्मा कहते कहा भाई आपको ना भाई और भी कलर वाला वो लोटस फ्लावर आपको मतलब जाके ढूंढना चाहिए। सामने से कहते भाई कलर भाई क्या इसके कलर भी रहते हैं। सामने से कहते यस भाई एग्जैक्टली भाई ये जैसे जैसे यहाँ पे मतलब जन्म इनका होता है सबसे पहले एक कलर रहता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 वैसा भाई टोटल यहाँ पे 7 कलर तक है ना भाई बढ़ सकते हैं भाई। और जो 7 कलर वाला लोटस रहता है ना भाई उसके अंदर से भाई और भी आपको ज्यादा पावर मिलेगी। और अभी आपने जो यहाँ पे यूज किया ना भाई वो 5वें कलर वाला था। जो सुनते यान के बोलते हैं हाँ यार 5वें वाला तो यहाँ पे काफी ज्यादा मेरी यूज आ गया, 5वें वाला इतना आ सकता है तो भाई 7वें कलर वाला यहाँ पे कितना यूज आएगा। तो सामने से कहते कहा वो तो यूज आएगा लेकिन भाई इसका जो है ना भाई बढ़ता है भाई। और जो नॉर्मल लोटस के फूल रहते हैं वो होता है नहीं भाई वो तो कुछ दिन में आराम से बड़े हो जाएंगे, लेकिन इसमें भाई सालों लग जाएंगे। तो वाकई में आपको ऐसा ढूंढना है ना तो यहाँ पे आपको शायद हो सकता है लंबे समय के रुकना पड़ेगा। तो सामने से यान के बोलते नहीं यार मुझे रुकना अभी इतना लंबे समय के लिए नहीं है भाई, 5वें कलर वाला मिल गया भाई वो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है भाई। तो ज्यादा लालच बुरी बात होती है इसलिए भाई चल भाई ज्यादा लालच नहीं करेंगे। तो आराम से भाई निकलने लगते हैं। निकलते निकलते फिर से यहाँ पे ध्यान जाता है वही सारे मार्शल आर्ट स्किल और कमाल कमाल के ऑब्जेक्ट पे। तो घूर के देखने लगता है आत्मा का देखे मालिक मैंने क्या बोला भाई आपके ऊपर मुसीबत आ जाएगा भाई अगर आप इसको बाहर लेके जाओगे तो समझा करो भाई नहीं ले जा सकते। ठीक है तो ठीक है लेकिन तू नहीं ये बोला था भाई छोटा मोटा यहाँ पे भाई हल्का सा उसका इंस्पायर होकर कुछ कर सकते तो कर दूंगा, लेकिन जब जाऊंगा ना यहाँ से तब जाके अभी के लिए इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। आराम से भाई ना फिर गुफा से यहाँ पे मतलब जो जहाँ घुसा था ना अभी दीवार को छेद करके वहां से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद देखते कि चलो भाई यहाँ पे बाहर आ चुके हैं सारे बक्स वगैरह बाहर अपना बॉडीगार्ड का काम कर रहे, लेकिन महसूस करने की कोशिश करते कि हाँ भाई आइलैंड पे कोई और है कि नहीं, तो भाई नहीं महसूस होता। आत्मा भी कहते कि हाँ मुझे भी यहाँ पे कोई भी जिंदा आदमी तो महसूस नहीं हो रहा, मतलब भाई सारे के लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है, शायद आप एक लोग यहाँ पे जिंदा हो। चलो भाई आप है कमाल के ऊपर से भाई उससे भी ज्यादा कमाल का यानी मैं भाई आपके साथ यहाँ पर हूँ तो आपकी मौत यहाँ पे ऐसे कैसे हो जाएगी। यहाँ पे यान के बोले हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन भाई अब यहाँ से निकला कैसे जाए भाई मुझे यहाँ पे ये सोचना है। पंख वगैरह मुझे मिल चुके हैं जिसके जरिए मैं उड़ के आराम से जा सकता हूँ, लेकिन पंख को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए भाई मुझे यहाँ पे यांगने जी जो पिछली बार है ना भाई मेरा आधा ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है और अभी तक भाई अच्छे से यहाँ पे रिकवर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो भाई अगर मैं मान लो कि यहाँ पे उड़ते उड़ते जाऊँगा आधा रास्ता मतलब जाते ही मेरा यांगने जी खत्म हो जाएगा और ठप करके भाई जमीन पे जाके गिरूंगा और समुद्र में गिरूंगा तैर भी नहीं पाऊंगा, मेरी मौत वहीं पे हो जाएगी। इसलिए भाई सोचना पड़ेगा क्या करूँ। अगर मेरा यांगने जी जिस मतलब कैसे भी बढ़ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। तभी आत्मा के तरह सुनिए ना भाई ये जो आइलैंड है भाई कोई ऐसा वैसा आइलैंड नहीं है, स्पेशल आइलैंड है भाई। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो और भी कमाल का चीज मिलेगा, हो सकता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसके द्वारा आपको कमाल कमाल के भर भर के ना एनर्जी मिलेंगे एनर्जी। तो सोचिए भाई मैप तो आपके पास भी था ना भाई आपने भी याद किया था ना तो शायद आपको भी याद आ जाए। तो ये भी सोचते कि हाँ भाई कहाँ क्या मिल सकता है भाई याद आ जा। लेकिन यहाँ पे यांग काय को कुछ याद तो नहीं आता, लेकिन भाई हमें मालूम है भाई आसपास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर यहाँ पे यांग एनर्जी रहेगा ना तो इसका बॉडी यहाँ पे ना इशारे से बता देगा हाँ भाई उस डायरेक्शन में जाइए वहाँ पे कोई कमाल का ऑब्जेक्ट पड़ा रहेगा। तो इसको भी बेसिकली ना वैसा महसूस होता है कि हाँ भाई ये भाई सामने के डायरेक्शन से मुझे यहाँ पे आ रहा है तो भाई वहाँ पे जाके देखते हैं। और जैसे वहाँ पे जाने लगता है ना भाई इसे अजीब सा स्मेल आता है भाई मेटेलिक टाइप का, ऐसा लगता है कोई पत्थर या फिर कोई मेटल जैसा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है भाई। और जैसे थोड़ा और आगे जाता है ना भाई सामने उसे लाल रंग का पत्थर दिखा देता है जिसके यांग ने जी भर भर के लिटरली बहुत ही ज्यादा भर भर के देखते हैं इसका दिल गार्डन गार्डन कह रहे बाप रे भाई इसका इतना यांग ने जी ना भाई कि ऑब्जर्व कर ले तो भाई ना काफी दिनों तक मुझे कभी जरूरत पड़ेगा ही नहीं भाई, तो आराम से भाई ऑब्जर्व करूंगा। सामने से आत्मा बोल देगा वो सब तो ठीक है मालिक, लेकिन देखिए भाई पत्थर के पास ना एक भेड़िया वाला यहाँ पे बीस्ट जानवर दिखाई दे रहा है और वाकई में एक भेड़िया वाला बीस्ट जानवर था जो कि यहाँ पे इनके पास आने लगता है। यानी कहते कह रहे यार बक्स के द्वारा भाई इनको मतलब इस बीस्ट को भगा नहीं सकते। सामने से आत्मा कहते कि ध्यान से देखिए मुझे तो ऐसा लगता है ये जो है ना भेड़िया वाला बीस्ट भाई उसका घर यहीं पर है तो भाग के मेरे ख्याल से वो जाने वाला तो है नहीं। सामने से यहाँ पे हमला करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे यानी कहते कह रहे यार ये तो मुझे 6ठे स्टेज का बीस्ट दिखाई दे रहा है और जो एगल वाला बीस्ट था भाई सेम एक्जैक्टली उसके जितना मतलब उसके जैसे ही एकदम पीछे से आत्मा बोलता नहीं उसके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कहता भाई ऐसे कैसे उसके जैसा नहीं है भाई ये भी 6ठे का वो भी 6ठे का। ये कहते हाँ भाई दोनों 6ठे का तो भाई दोनों एक नंबर के यहाँ पे छक्के हैं, लेकिन भाई वो सामने से उसने हमला नहीं किया था लेकिन भाई ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में भाई ये तो यहाँ हमला करने के लिए तैयार है भाई और सबसे भाई यहाँ पे यान कहीं पे हमला कर देता है। लेकिन जैसे जैसे उसके हमले को यहाँ पे आराम से डॉज कर लेता है आत्मा चलाते गया यार आपको पहले यहाँ पे भाग जाना चाहिए था भाई, आराम से नौटंकी करते हो भाई। यहाँ पे कहता है यान भाई बकवास छोड़ भाई मेरी यहाँ पे मत कर भाई जाते रहो, जो ब्लेड है भाई ब्लेड से हमला कर दे तो जाता है ब्लेड से हमला करने कुछ घंटा सर वगैरह होता नहीं और सब करके भाई ना इसको भगा देता है आत्मा भाई मतलब आत्मा को भगा देता है भाई अपना बीस्ट, लेकिन उस अटैक का भाई घंटा कोई असर पड़ता नहीं है। ऊपर से जो बीस्ट है भाई वही आत्मा का धक्का देकर भगा देता है कि साले निकल यहाँ से। वो भी सोचते मर गया एक सेकंड भाई मैं तो आत्मा हूँ भाई पहले से मर चुका हूँ भाई अब मैं यहाँ पे कितना मरने वाला हूँ। उसके बाद से यान के अभी वो पीछे करे उस पर अटैक करने के लिए यान के भागे जा रहा है देखते कि अरे साले तभी मेरा पीछे कर रुक जा तो कहते कि हाँ भाई साले आ जा। फिर से इसके पास आता है इस पर अटैक करता है भाई तो जैसे जैसे फिर से इसके अटैक को डॉज करता है और जो भी यहाँ पे बक्स वगैरह ना भाई उसको इस बार आगे भेज देता है और सारे मिलकर ना उसे आराम से यहाँ पे घेर लेते हैं।
आत्मा से कहते हैं कि हाँ भाई आत्मा जो भी यहाँ पे बग्स और इंसेक्ट है ना भाई उनके साथ मिलके भाई ना इस वीडियो के यहाँ पे रुक, वो जो है ना भाई यांग एनर्जी वाला पत्थर भाई उसके अंदर से आराम से यांग एनर्जी ऑब्जर्व करके आता हूँ, और जैसे मेरा यांग एनर्जी वापस आएगा तब कोई अपने स्किल दिखा के इसे हराने की मैं कोशिश करूंगा। जिसके बाद से जो भी यहाँ पे इंसेक्ट वाले बीस्ट है ना भाई उस भेड़ियों वाले बीस्ट को परेशान करने लगते हैं, उसको यहाँ पे रोकने लगते हैं, और यहाँ पे तभी भाई उसको भी गुस्सा आ रहा है भाई, उसको भी तकलीफ हो रहा है बीस्ट जानवर को, भेड़िया वाले को, तो भी यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आके भाई अपना पावर भी बढ़ाने लगता है। आत्मा के देख के फट जाते कह रहे यार ये तो भाई अपना यहाँ पे लगता है पावर बढ़ा रहा है। यहाँ पे यान का भाई आराम से यहाँ पे लगा हुआ भाई, वो भी कहते हैं कि यहाँ पे जल्दी से ऑब्जर्व हो जा। स्पीड देखते हैं कि यहाँ पे स्पीड यहाँ पे काफी अच्छे से हो रहा है भाई, बस यार कुछ ही समय और उसके बाद से आराम से हो जाएगा, इसलिए भाई आराम से भाई इसी स्पीड से भाई आराम से होते रहे। यहाँ पे आत्मा भाई इसके पास आता कहते हैं कि मालिक जल्दी कीजिए भाई, बहुत जल्दी कीजिए, बहुत गुस्से में भाई आके आपके मैया आई में समझे भाई आपके यहाँ पे अटैक कर देगा। तो ये आराम से ऑब्जर्व कर रहा है, पीछे से भेड़िया आ चुका है कि हाँ भाई गया भाई अब तुझ पर अटैक करूंगा, और सब करके भाई यान का पर अटैक कर देता है। लेकिन भाई इतने में यान का यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है, आराम से सब करके उछलता है, और जो बड़ा सा लाल पत्थर था भाई यांग एनर्जी वाला भाई उसके ऊपर जाके पत्थर के ऊपर मतलब आराम से ऐसे बैठ जाता है। और बैठने के बाद कहते हैं यस भाई भाई एकदम बहुत ज्यादा क्लोज था भाई, अगर नहीं आता तो भाई शायद मेरे ऊपर अटैक कर देता। अब उसके पास है ना भाई यांग एनर्जी आ चुका है, यानी भाई अब उड़ते हुए यहाँ से भाग सकता है, और बेश के साथ मुकाबला करने में भाई इसको डेंजर यहाँ पे होगा, तो इससे सोचते कि हाँ भाई इसके साथ मुकाबला ना करके भाई भागने में ही भला है, तो आराम से उड़ते हुए निकल जाते कि बाय बाय आइलैंड। आत्मा से कहते हैं यस भाई इस वक्त काफी ज्यादा डेंजर भी था, लेकिन बाद में भाई मुझे यहाँ पे काफी सारी चीजें भी मिल गया जिस बात की खुशी है, एंड देन उड़ते हुए निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पे चेंज होता है भाई एक दूसरे ग्रुप है भाई जिसको कहा जाता है भाई एंशिएंट क्लाउड सेक्ट। बेसिकली यहाँ पे वो हमने देखा था भाई आइलैंड पे जहाँ पे यहाँ को भाई मिला था एक कल्टीवेशन स्किल मिला था, मून ब्रेकिंग स्किल भाई, वो बेसिकली इसी ग्रुप का यहाँ पे था भाई। तो आराम से उसके यहाँ सीनशिप होता है, वहाँ के केल्डर के भाई स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट भाई जो कि यहाँ पे एंटे स्टूडेंट बोल सकते हैं, जिसको बेसिकली वो सिखाता नहीं है सर नौकर खाली ट्रीट करता है भाई, और उसका काम यहाँ पे भाई उसके पास मोर वगैरह बहुत ज्यादा है, केल्डर है भाई उसके पास मोर है, ये उसके मोर का यहाँ पे ख्याल वगैरह रखती है। तो आराम से भी बैठी हुई थी, मोरों का यहाँ पे ख्याल रख रही थी। उसी समय बेसिकली भाई ना कोई आवाज करता है कि यहाँ पे देखो भाई घर के बाहर है ना कोई यहाँ पर आया है, तो ये भी बाहर चेक करने जाती है भाई घर के बाहर कौन है। तो घर के बाहर यहाँ पे एक्जैक्टली कोई रहता तो नहीं है, लेकिन भाई वहाँ पे ना एक चाकू ऐसा लगा के ना भाई एक लेटर यहाँ पे छोड़ा गया था। तो आराम से देखते कि भाई ऐसे लेटर यहाँ पे कौन छोड़ता है, जैसे लेटर खोल कर देखती है यहाँ पे एल्डर का लिखा था कि हाँ भाई ये बेसिकली यहाँ का जो ग्रुप है ना भाई इस ग्रुप के एल्डर के लिए, तो समझ आती कि हाँ भाई ये तो वही एल्डर भाई जिनके लिए मैं यहाँ पे काम करती हूँ, जिनकी यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। लेकिन भाई इसके अंदर आखिर ऐसा है कि भाई चक्कू से घोप के यहाँ पे लगाया गया तो कुछ ना कुछ होगा। तो उसके अंदर भाई मून ब्रेकिंग स्किल के बारे में लिखा था भाई, यान ने बेसिकली एक पन्ना निकाल लिया था जाने से पहले, तो वही पन्ना इसके अंदर था भाई डाला हुआ। तो सामने से ये भी हिल जाती करी यार मैंने इसके बारे में सुना भाई ये तो इस ग्रुप का सबसे बेस्ट है ना मार्शल आर्ट स्किल है, जो कि 300 साल पहले भाई गायब हो गया था, और अभी भाई ये किसी के पास भी नहीं है। और भाई कहाँ से अचानक से किसी एक बंदे ने यहाँ पे छोड़ दिया ऊपर से भाई ना, मतलब यार बहुत ज्यादा सीरियस माहौल है भाई, मुझे जाके भाई एल्डर को बताना पड़ेगा। इसलिए भाई आराम से निकल जाती है एल्डर के घर के पास, लेकिन एल्डर घर के बाहर यहाँ पे 2 बॉडीगार्ड रहते हैं, और इसे यहाँ पे रोक लेते हो, कहते भाई सुन लड़की भाई कहाँ जा रही है। तो सामने से कहते देखिए यार ये जो एल्डर है ना भाई, मैं एल्डर के यहाँ पे एंटे स्टूडेंट हूँ, उनके जो भी मोड़ वगैरह ना भाई मोड़ का ख्याल रखने के लिए मुझे उन्होंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं सीरियस मामला लेकर आई हूँ, वो मुझे उनको बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो सामने से वो लोग मना कर देते, कहते कि नहीं भाई वो अभी आराम से भाई कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करे भाई, और सामने से मना किया कि नहीं भाई वो किसी को भी यहाँ पे मिलेंगे नहीं, तो भाई तुमसे भी मिल नहीं सकते। ये सामने से कहते नहीं यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज मुझे उनसे मिलने दो। तो सामने से कहते भाई क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई तेरा काम यहाँ पे क्या भाई उनके मोड़ के यहाँ पे क्या रखना, तो मोड़ से रिलेटेड भाई यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा, इसलिए भाई जा यार मुझे पक्का मालूम है तेरे पास कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा। इसको गुस्सा कह रहे यार मुझे जान दो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जोर से चिल्लाने लगते सुनिए एल्डर आपके पास जो भी मोड़ थे ना जिसका मैं यहाँ पे ख्याल रखती थी भाई उनको बीमारी लगी और सारे के सारे मोड़ यहाँ पे मर गए। यहाँ पे जो सुनते ही बॉडी गार्ड हिल जाते क्या भाई उनके सारे के सारे मोड़ मर गए। अरे यार वो उनकी मोड़ है ना भाई उनकी वाइफ का भाई है भाई, उनकी वाइफ उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उनके वाइफ की यहाँ पे मौत हो चुकी थी, इसलिए भाई वो मोड़ के यहाँ पे अपने बच्चे जैसे यहाँ पे ख्याल रखती है। अगर वाकई में उनकी मौत हो जाएगी तो भाई बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। वो इतने में एल्डर है ना वो भी बाहर आता कहते भाई क्या हो भाई मेरे मोड़ मर गए, ऐसे कैसे मोड़ मर गए। सामने से नहीं डर जाती कांपते कांपते कहते नहीं सॉरी मैंने आपसे झूठ बोला, आपके मोड़ एकदम चंगे हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। बेसिकली यहाँ पे दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, ये दोनों साले कमीने मुझे आपसे मिलने दे नहीं रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ पे गुस्सा करना मतलब मुझे झूठ बोलना पड़ा बेसिकली। तो सामने से एल्डर बोलते क्या भाई जरूरी काम है भाई, ऐसा क्या जरूरी काम है, वाकई में जरूरी है ना। सामने 16 इससे दिखाती है पेपर पेज के हाँ भाई ये वाले यहाँ पे जरूरी काम है। तो सामने सुबह पेपर खोल के देखते कि हाँ भाई ऐसा क्या जरूरी है, एकदम जोर से गुस्से में कहता भाई ये तो, और उसका रिएक्शन देखने में दोनों बॉडी गार्ड हिल जाते यार ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है भाई, कहीं कोई फालतू चीज तो नहीं है इसके अंदर। सामने से उसके बाद ना भाई इससे कहते लड़की से कहते कह रही यार लड़की भाई पहले या किसके बारे में बताना चाहिए था ना। ये कहती है कि हाँ भाई जैसे मुझे मालूम चला इसके बारे में और इससे आके मैंने आपको बता दिया, और इसके अंदर खाली एक ही पेज है। सामने से मतलब पूछता अच्छा खाली एक ही पेज है इसके अलावा और कुछ क्या। वो कहती है कि हाँ भाई एक चाकू था जो कि बेसिकली यहाँ पे छोटे से तलवार के साइज में, ये बेसिकली खाली उसके साथ ऐसे लगा के दिया गया था। तो आप ही समझिए इसका मतलब क्या हुआ। वो चाकू को देखता कहते कह रहे यार ऐसा लगता
कैरेक्टर ने जिस बंदे ने यहाँ पे ये किया ना भाई, वो किसी और की ओर यहाँ पे इशारा करना चाहता है। क्या इशारा करना चाहता होगा यहाँ पे आप समझ होगा। यान का बेसिकली ना क्रिम्सन ग्रुप की ओर यहाँ पे इशारा कर रहा है। जैसे कि आत्मा ने कहा था कि हाँ भाई दूसरों को जैसे मालूम चलेगा कि हाँ भाई हमारा स्किल चोरी होता है, ऐसा वैसा खून की नदियाँ भी बह जाएगी। तो यान का बेसिकली प्लान ही ऐसा है भाई, वो यहाँ पे झगड़ा कराना चाहते हैं दोनों के बीच, क्रिम्सन ग्रुप को यहाँ पे इनसे मरवा के, ऐसा बेसिकली ये उसका यहाँ पे प्लान था। सामने से देख के लगता है कि हाँ भाई जो भी होगा किसी और का तो करवा रहा होगा। तो कहते कि हाँ भाई तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुमने अच्छा काम किया, बाय बाय, इतना बोलने में निकल जाता है। ये तीनों भी शांत किया, चलो भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे लेकिन अच्छा भाई चले गए। लेकिन सामने से फिर से प्रकट हो जाता है लड़के से, कहते कि हाँ भाई ये बात तुमने और किसी को नहीं ना बताई। ये कहते नहीं भाई जैसे मुझे मालूम चला और ऐसे मैं आपके पास यहाँ पे आ गई थी। तो सामने से कहते हैं अच्छा ठीक है भाई किसी को और बताना मत, इतना बोलने तो वापस वहाँ से निकल जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।